Automation training. So today we'll discuss about the Cypress. So Cypress आप सारे लोग जानते हैं कि Cypress बहुत ही पॉपुलर टूल है आज के टाइम पे. बेसिकली अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में इस समय साइप्रस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर उसके रिसोर्स मार्केट में मिल नहीं रहे क्योंकि साइप्रस के बारे में इतनी नॉलेज लोगों को नहीं है. और साइप्रस बहुत ही इमर्जिंग टूल है विच इज़ यूज फॉर basically for the automate to asynchronous application. So Selenium, Java, Python, C Sharp with Selenium, ये जितनी लैंग्वेजें हैं ये सारी की सारी सिंक्रोनस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के काम आती है. लेकिन जब हम बात करते हैं असिंक्रोनस एप्लीकेशंस की, इट मीन्स AngularJS एप्लीकेशन विच आर कम्प्लीटली असिंक्रोनस एप्लीकेशन, तो उस टाइम पे हमें साइप्रस या प्रोटेक्टर इस टाइप के टूल चाहिए होते हैं. तो प्रोटेक्टर तो मे भी पुराना टूल है तो लोगों को थोड़ा बहुत फिर भी पता है, लेकिन साइप्रस एकदम लेटेस्ट टूल है. तो साइप्रस के रिसोर्स की भारी कमी है इस समय. तो अगर हम कोई भी स्टूडेंट साइप्रस को अच्छे से पढ़ता है और अच्छे से उसका एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेता है तो उसके लिए जॉब के बहुत सारा ऑप्शन है और इसमें बहुत हाई पैकेज की डिमांड है साइप्रस में. तो अगर आप एज ए फ्रेशर भी साइप्रस में जा रहे हैं तो आपको 6 से 7 लाख ईजिली मिल जाएगा. तो यही सोच के मैंने एक साइप्रस का कोर्स स्टार्ट करने का सोचा है. जितनी भी अपनी नॉलेज है साइप्रस की मैं वो आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकूं. तो अभी जो मैंने प्लान बनाया है साइप्रस के लिए, मैंने उसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर करा हुआ है कि कैसे कैसे हम साइप्रस की प्रिपरेशन करेंगे. तो उसके लिए जो मैंने रोड मैप तैयार करा है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैंने एक रोड मैप बनाया है. उस रोड मैप में मैंने कुछ मल्टीपल चीज़ें डिफ़ाइन करी हुई हैं कि कैसे कैसे हम साइप्रस में जाएंगे. बेसिकली साइप्रस में 2 तरीके से आप साइप्रस का ऑटोमेशन सीख सकते हो. एक यूआई साइड से ऑटोमेशन है और एक एपीआई साइड से ऑटोमेशन है. सो एपीआई साइड का भी हम चीज़ कवर करेंगे. फर्स्ट हम यूआई साइड से चल रहे हैं, पहले यूआई साइड से ऑटोमेशन उसका रन करेंगे एंड देन वी विल गो इन द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एपीआई ऑटोमेशन. तो रोड मैप ऑफ साइप्रस में बेसिकली मैंने 14 पॉइंट बनाए हुए हैं. सो फर्स्ट पॉइंट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइप्रस और उसके एडवांटेज क्या हैं, और दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे साइप्रस का इंस्टॉलेशन और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि साइप्रस का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे साइप्रस एग्जैक्टली काम करता है. एंड थर्ड पॉइंट में हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे साइप्रस में, क्योंकि साइप्रस में बहुत सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, इसका एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो वो हम सारा एक सेटअप करके दिखाएंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम साइप्रस टेस्ट रनर यूज़ करेंगे और हम बताएंगे कि वो कमांड लाइन से कैसे चलता है, वो सारे फीचर हम कवर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि साइप्रस का जो हमारा टेस्ट ऑटोमेशन है उसकी प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है. उसकी प्रैक्टिस साइड में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको अगर साइप्रस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एटलीस्ट ऐसी साइट चाहिए जिस पर आप साइप्रस को प्रैक्टिस कर सको. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हम साइप्रस में प्रॉमिस को कैसे हैंडल करें. तो प्रॉमिस क्या होता है ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगा साइप्रस में, कि जब हम असिंक्रोनस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉमिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको हम बताएंगे कि प्रॉमिस को कैसे हैंडल किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि जो हमारे ड्रॉप डाउन होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, आई फ्रेम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको कैसे हैंडल करते हैं साइप्रस से. नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको अलर्ट, चाइल्ड टैब, विंडो हैंडलिंग, वेब टेबल, ये सारी चीज़ें साइप्रस के थ्रू हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फिक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेसिकली हम जब जो हमारे फिक्चर में डेटा होता है, डेटा हम अपनी एप्लीकेशन में चाहिए होता है, तो वो हम फिक्चर के थ्रू कैसे रिट्रीव करते हैं ये सारी चीज़ें बताएंगे. कस्टम कमांड हम कैसे ऐड कर सकते हैं साइप्रस में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे साइप्रस फ्रेमवर्क डिज़ाइन. बिकॉज जो ये मैं ये जो कोर्स बना रहा हूँ, इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम फ्रेमवर्क कैसे डिज़ाइन करेंगे यूजिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. यस गाइस, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको. उसके बाद साइप्रस में एक बहुत अच्छा फीचर होता है डैशबोर्ड फीचर, कि डैशबोर्ड के थ्रू आप अपने कैसे टेस्ट केसों को मीज़र कर सकते हैं, आप टेस्ट केस की फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, आप कैसे उसमें एक्चुअली पूरा आप डैशबोर्ड में साइप्रस का अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप मीज़र कर सकते हो डैशबोर्ड फीचर के थ्रू. नेक्स्ट है साइप्रस में एक बहुत अच्छा फीचर है स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये भी मैं आपको बताऊंगा.
नेक्स्ट उसके बाद हम एक और 2 फ्रेमवर्क इसमें हम कवर करेंगे, वन फॉर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड वन फॉर द कुकुम्बर। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टेबल और हम इसमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, कुकुम्बर, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, ये कैसे हम परफॉर्म करें साइप्रस के साथ, ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। और ये सब सारी चीज़ें कवर करने के बाद मैं लास्ट में आपको एक बताऊँगा कि ये अपने साइप्रस के प्रोजेक्ट को हम जेनकिन के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करने के बाद मैं लास्ट में आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको साइप्रस में काम करने के लिए पूरी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक आइडिया भी जावास्क्रिप्ट का है तो आप आराम से साइप्रस के साथ काम कर सकते हो। तो ये तो एक रोड मैप मैंने बना रखा है साइप्रस का, और अब इसमें स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम साइप्रस के हमारे जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग बस मैं वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए गाइस अब बने रहो मेरे साथ, हम इस कोर्स को पूरा करेंगे और साथ में ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।